हेलो स्टूडेंट, मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे 8.2 के आगे का भाग। वर्ग 8 में देखिए, हमने आपको उस दिन 8.2 के 2 मैथ तक बताया था। तीसरा मैथ है, एक बिजली के पंखे को 510 रुपया में बेचने पर, मतलब बेचना मतलब कि सेलिंग प्राइस ना हो गया जी, यानी विक्रय मूल्य हो गया। इसका विक्रय मूल्य कह रहा है कि 510 रुपया में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि उठानी पड़ती है। कितना की हानि उठानी पड़ती है भाई? 15%, यानी 100 माइनस 15% का मतलब 100 होता है ना, तो 15 यानी 50, यानी वो 100 रुपया की वस्तु कितना बेच रहा है? 85, तभी तो उसको 15% का हानि होगा। ठीक है, तो आइए पर देखिए, एक चीज ध्यान देना होगा, एक बिजली के पंखे को 510 रुपया में बेचने पर दुकानदार को 15% की हानि होती है। बताएं दुकानदार ने पंखा कितने में खरीदा, यानी पूछ रहा है कि कितने में खरीदा, यानी क्रय मूल्य बराबर हुआ, यही पूछ रहा है कि कितने में आखिर खरीदा था। एक बात जान लीजिए, जब क्रय मूल्य पूछता है ना, तो विक्रय मूल्य पहले लिखते हैं, और जब विक्रय मूल्य पूछता है तो क्रय मूल्य को पहले लिखते हैं। मतलब आइए देखिए, समझ में आ जाएगा। देखिए, ये 100 रुपया की वस्तु को कितना बेच रहा है बताइए? 85। सही है। तो बात बताइए, जब क्रय मूल्य पूछ रहा है तो इसमें कौन विक्रय मूल्य है या कौन क्रय मूल्य है बताइए? तो 85 रुपये विक्रय मूल्य है ना, तो क्रय मूल्य पूछा है तो क्या करना है ना, पहले विक्रय मूल्य लिखिएगा कि चूंकि विक्रय मूल्य 85 रुपया, तो क्रय मूल्य कितना रुपया? 100 रुपये। देखिए, कीना था 100 रुपये में, बेचा 15 रुपया घाटा लगा के, इसलिए एक पर तो 100 ऊपर हो जाएगा, 85 नीचे, इसलिए कितना बोल 510। तो 100 गुणे 510 और बचे 50। देखिए 17 से घटाइए, 17 3 51 30 हो गया, 17 बचे 85। अब 5 से घटाइए, 5 छक्के 100 छक्का 600। देखिए, यानी उसका क्रय मूल्य कितना था? 600 रुपया। यह जो क्रय मूल्य है ना जी, देखिए विक्रय मूल्य 510 और क्रय मूल्य 600। ठीक है, अब आगे सवाल कह रहा है कि यदि वह पंखे को 630 रुपया में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। अब एक बात बताइए, क्रय मूल्य हो गया आपका 600, यहाँ बना दे 600, कह रहा है कि यदि पंखे को बेचे, विक्रय मूल्य कितना? 630। एक बात बताइए, खरीदा था 600 में, बेचेगा 630, तो लाभ होगा कि हानि? लाभ होगा। तो लाभ बराबर 630 माइनस 600, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो गया, बच गया कितना? 30। तब कह रहा है कि लाभ प्रतिशत निकालिए। तो लाभ प्रतिशत का हमने सूत्र आपको बताया था, लाभ गुणे 100 या बटा में क्रय मूल्य। देखिए, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, चिन्हते लाभ 30 100, क्रय मूल्य कितना है जी? 600। 0 0 0 0, 6 5 लाभ प्रतिशत कितना हो गया? 5%। कोई दिक्कत चलिए होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा। कह रहा है कि मुकेश स्पोर्ट्स की दुकान से फुटबॉल गेंद 20% के बट्टे पर 192 रुपया में खरीदता है। खरीदा मैंने क्रय मूल्य जी, बोलिए। तो फुटबॉल गेंद का अंकित मूल्य मतलब उसका कितना प्रारंभिक मूल्य था, ये पता करना है ना। ठीक है, आइए देखिए, 20% की छूट
तो प्रतिशत मतलब 100 होता है जी। तो आप 100 में से क्या करिए कि 20 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? आप मान भी सकते हैं कि माना अंकित मूल्य कितना है? 100 है, ठीक है। लेकिन ऐसे भी प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? 100 होता है। 100 में से 20 घटा लिए। अब कह रहे देखिए कि 192 रुपये में खरीदता है, तो 192 में खरीदता है, जो खरीदा तो उसका क्रय मूल्य हुआ ना जी। तो ये हम बता दें, पूछता क्या है कि अंकित मूल्य क्या है। तो देखिए यहाँ खरीदा है तो विक्रय मूल्य पहले लिखेंगे ना, बताइए तो है। तो लिखेंगे विक्रय मूल्य 80, तो अंकित मूल्य कितना है? 100। इसलिए ये हो गया 100 बटा, इसलिए 192 है ना जी। 100 हो गया गुणे 192 बटा 0 0। आज से कटाइए, आज दूनी तो 8 का 32, 224 दान 240 हो जाएगा ना। तो अंकित मूल्य उसका कितना था? 240, ठीक है ना। अब अंकित मूल्य लिखा था 240। देखिए अगर आपको प्रूफ करना हो इसको, तो अब 240 का 20% छूट करके देख लीजिए, आ जाएगा कितना? 192। 240 गुणे 20 बटा 100, 0 0 0। 24 दिन कितना होता है? 28 को प्रूफ कर रहे हैं, आप बनाने की जरूरत नहीं है, देख लीजिए बता जाएगा। 240 में से 48 घटाइए, 10 10 में से 8 घटा 2 13, 13 में 4 घटा 9, आ गया 192। यानी अंकित मूल्य था उसका 240, और 240 का 20% बचा कर दिया था, तो कितना में बेचा था? 192, यही था, ठीक है ना। इसको मिटा देते हैं। चलिए उतार लीजिए इसको, देख लीजिए 100 20% छूट है, यानी 100 में 20% बाटा देता है। तो ये दिया तो है ना विक्रय मूल्य जी, विक्रय मूल्य 20, तो अंकित मूल्य कितना था उसका? 100, इसलिए 1 पर, तो 100 बटा 80, इसलिए 192 पर, तो 192 यहाँ जो रहता है ऊपर गुणा होता है, तो 0 से 0 कट गया, 8 दूनी 16, 32 24 दान 240, यानी उसका अंकित मूल्य 240 था, बेचा कितना में? 192 में, ठीक है। नोट कीजिए। ये पांचवा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। करे कि दुकानदार एक जोड़ी जूते पर 1250 रुपया मूल्य अंकित करके, देखिए अंकित मूल्य 1250, ग्राहक को खरीदने पर 20% की छूट देता है। अब देखिए इस अंकित मूल्य पर कितना का छूट देता है? 20% की। तो पहले देख लीजिए, तो 1250 का 20% निकालेंगे ना जी, कितना पे पड़ा? तो 1250 का मतलब गुणा 20 है, प्रतिशत का मतलब 100, 0 0 0 0। 125 दूनी कितना होता है? 250 ना, 250 रुपया वो छूट देता है, ठीक। तो आखिर खरीद मूल्य कितना का पड़ा? पहले निकालेंगे ना जी। खरीद मूल्य ये हो गया 1250 माइनस 250, 1000 रुपये, ठीक है। अब कह रहा है छूट देने के बाद भी दुकानदार को 25% का लाभ प्राप्त होता है। तो जूते का क्रय मूल्य क्या था, ठीक है। देखिए अब कह रहे हैं कि लाभ कितना प्रतिशत? 25% हो रहा है ना जी। जब लाभ कहेगा तो जोड़ देंगे ना, 100 या प्लस 25 बराबर कितना हो गया? 125। कोई दिक्कत? अब देखिए, तो हम बोले थे कि जब क्रय मूल्य पूछेगा तो क्या लिखेंगे? विक्रय मूल्य, बताए थे ना जी। तो लिखेंगे कि चूंकि विक्रय मूल्य 125 रुपया
तो क्रय मूल्य कितना? 100 रुपये है ना जी। विक्रय मूल्य 125 का क्रय मूल्य कितना है? 100, इसलिए 1 तो 100 बटा 125, इसमें 1000 अंकित मूल्य है ना, तो 100 गुणे 1000 बटे 125, 4 का 100 या 25 बटे 125, 5 से 5 दूनी 10, 4 दूनी कितना हो गया? 800 रुपये। उसका क्या था? क्रय मूल्य। कोई दिक्कत? देख लीजिए फिर से एक बार। अंकित मूल्य 1250, तो इस पे छूट करता है 1250 का 20%, तो 1250 का 20% छूट किया तो 1250 गुणे 20 बटे में 100, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 125 दूनी 250, यानी लिखा था 1250, 250 छूट दिया था। कितना का मिला आखिर? खरीद मूल्य क्या हुआ? 1250 माइनस 250, 1000। तो कह रहे कि 1000 पर भी बेचता है ना उस चीज़ को, अभी मैंने नहीं पता नहीं है उसको, और 1000 में मैंने खरीद मूल्य हुआ, तो बोला उसको कितना हो रहा है? 25%। तो 25% लाभ हो रहा है, तो 100 + 25 यानी 125। 100 रुपया की वस्तु को 125 में बेचेगा तभी तो 25% का लाभ होगा उसको, है। यहाँ आप मान सकते थे, माना क्रय मूल्य 100 है, तो विक्रय मूल्य 100 + 125 यानी 125। 100 रुपये की वस्तु कितना बेचेगा? 125 में। तो हमने कहा देखिए, आपको क्या बताया कि जब क्रय मूल्य पूछेगा तो विक्रय मूल्य लिखेंगे, अब विक्रय मूल्य पूछेगा तो क्रय मूल्य लिखेंगे। तो हमने लिखा कि 125 रुपया विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 100, इसलिए 1 पर 100 बटा 125, इसलिए 1000 पर। तो देखिए 25 से 25 चौका 100 है, 25 5 125, और 5 से 5 200, 200 चौका कितना होता है? 800 होता है ना जी। तो आपका 800 रुपये इसका क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, नोट किया जाए। आज के लिए देखिए 3 क्वेश्चन हुआ ना, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।